Good evening, children. I want all of you to just start writing an essay on technology is a boon or a curse. I'll be back in a minute, but meanwhile, please start writing this much. इतना लिखो because हम लोग बिल्कुल भी writing practice नहीं हो रहा है. There is no writing materials we are doing. So हमारा थोड़ा writing skills का भी practice हो जाएगा. I'll give you 15 minutes max आपको लिखने के लिए. एक बार आप लोग लिखो. Once you finish, you can put up in the chat box saying yes. तो फिर मैं उस पर्सन को अनम्यूट करके उसका पूरा ऐसे सुनूंगी. ऐसे सुनने के बाद क्या करेक्शंस करने हैं, कैसे लिखा जाता है, आई विल टीच यू दैट टुडे. ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट राइटिंग. प्लीज गूगल मत करो, खुद के थॉट्स डालो, पॉइंट्स डालो और लिखो. ओके ओके, तो आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ टाइम. 15 मिनट भी हो गए हैं, तो आप लोग ने लिखा. लेट मी लिसन. किसका हुआ है, नहीं हुआ है, थोड़ा तो लिखा होगा आप लोगों ने. लेट मी सी. एनीवन? जितना भी लिखा है दैट इज ओके. यू डोंट हैव टू एकदम सजा के देने का जरूरत नहीं है. जितना भी लिखा है यू कैन जस्ट रीड इट आउट. सो एनीबडी? ऋषिका, यस ऋषिका, अनम्यूट करो और सुनाओ. Yes, miss. Technology is boon or curse. Technology, that means machines made from application of scientific knowledge that makes the work for humans easy, perhaps can be a blessing to us, but could also be a curse. The use of technology is great to a certain limit. It means that the usage of technology should have some limitation, as in we should curb ourselves to an extent and keep some distance from the addiction of using the convenient technology. Because if we continuously yearn for uncomplicated works by taking the help of man-made technology, it will surely be a great curse to us. Okay, so you have written this much. हेलो ऋषिका, किधर गई? हेलो ऋषिका. ओके, आई कांट सी हर. और कौन यस बोल रहा था? बताना है जिसको पढ़ना है. दर्शन. यस मैम. हाँ, एक सेकंड. ऋषिका इज जॉइनिंग बैक. ऋषिका, आई कुड नॉट हियर यू. गायब हो गई तू. ओके दर्शन, पढ़ तू पढ़. Yes, ma'am. Technology is boon or curse. Nowadays, technology has improved so much that everyone is used to it, and everyone knows what are the uses of it and how to use it. Technology is so helpful for us, but at the same time, there are some disadvantages about technology. Technology is used everywhere, and with the help of it, it makes our work easy and takes less time. But we should not depend upon technology as it reduces our physical work, which could affect our health, and it makes us lazy. That's why technology is helpful, but it it is also it also has some disadvantages. ओके, तो दर्शन जितना तूने पढ़ा उसके हिसाब से मैं बताती हूँ. सबसे पहले ना ये यार ऋषिका, जस्ट गिव मी अ मिनट ना. आई जस्ट रिव्यू उसका जो भी उसने बताया. देखो, सीधा सीधा सोच के देखो. हम लोग कोई भी साइंटिफिक आंसर लिख रहे क्या? गिव रीजन व्हाई टेक्नोलॉजी इज बून और अ कर्स. नहीं नहीं ना, हम ऐसे लिख रहे हैं. तो ऐसे जब लिखते हैं तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है पहले वो बताओ लोगों को. सी एवरीबडी इज अवेयर कि टेक्नोलॉजी में हमारा फोन्स आता है, लैपटॉप्स आता है, टेलीविजन आता है. बट व्हाट एक्सटेंट वी हैव गॉन इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में हमने क्या क्या लाइफ चेंजिंग चीजें बनाई हैं जिससे हमारा लाइफ का बहुत सारा एक्टिविटीज इजीली हम कर पा रहे हैं, एकदम ईज आउट हो रहा है. दैट ऑल्सो हैज टू बी सीन. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट.
So yeah, what was I saying? That anything that is you are mentioning or you are writing in your essay, एक चीज याद रखो, don't give the basic things जो एक फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा भी लिखता है. गिव देम समथिंग. जब जैसे पहले स्टैंजा में आप लोग लिख सकते हो कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें आती हैं, टेक्नोलॉजी ने लाइफ, ह्यूमन लाइफ को कितना इजीली ईज आउट कर दिया है, वी हैव डिपेंडेंट ऑन दैट टेक्नोलॉजी, और कितना हमारे डेली लाइफस्टाइल में चेंजेस आए. यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स इन द फर्स्ट हाफ. Okay, then in the second half you can start writing कि टेक्नोलॉजी अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, then in studies, in educational sector, in agricultural sector, how technology is used in different sectors. तो पहले आपने टेक्नोलॉजी बूम है उसके बारे में सेकंड पैराग्राफ में अलग अलग सेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया. Now you can come to the last part where you feel technology is a curse. जब आपको लग रहा है कि humans are depending too much on technology, so क्या changes हम ला सकते हैं जिससे हमारा या जिसकी वजह से हम लोगों को लग रहा है कि टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ कर्स. इट इज नॉट अ गुड थिंग कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है. लोग टेक्नोलॉजी इतना एडवांस होने के बाद भी वहां पे हैकिंग होती है, वहां पे साइबर क्राइम होता है, ऑनलाइन बैंक्स का अकाउंट हैक करके चोरी होता है पैसे का, क्रेडिट कार्ड का चोरी होता है, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स हैक हो जाते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी मेंशन्ड इन द कर्स पार्ट. Okay, whenever you put down, you write an essay, always remember पहले ना बुलेट पॉइंट्स जैसे कुछ लिख लो कि ये पॉइंट्स मुझे लिखने हैं. फिर जब लिखने बैठे हो ना तो वो पॉइंट्स को सिर्फ रेफर करो और एलैबोरेट करो. 10 मिनट भी नहीं लगेगा. इट विल जस्ट टेक 2 minutes टू राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इज गोइंग इन योर हेड. जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशनल, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, ये 4 सेक्टर हो गए. 4 सेक्टर में डून एक्सप्लेन करूंगा. नाउ आई विल एक्सप्लेन अबाउट द कर्व्स. अब कर्व्स में क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हम लोग कि फॉर एग्जाम्पल साइबर क्राइम हो रहा है, देन क्रेडिट कार्ड, बैंक का डिटेल्स का चोरी हो रहा है, मैन का डिपेंडेंसी ये सब चीजों में ज्यादा हो गया है. तो ये 4-5 पॉइंट्स लिख लिया और पहला पैराग्राफ तो आपको एक्सप्लेनेशन देना है. ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट पैराग्राफ हैज टू बी लिटिल लाइट. थोड़ा हल्का इंट्रोडक्शन दे दो या कुछ भी एक if you like you can write कि I just read in a book कि टेक्नोलॉजी में ये चेंजेस हुआ है and this is what I feel. तो वो एक छोटा सा पैराग्राफ पहला. फर्स्ट पैराग्राफ शुड ऑलवेज बी लाइट. सेकेंड पैराग्राफ में आप मुद्दा जो आपका है, जो टॉपिक है, स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम पैरा 2. फर्स्ट पैराग्राफ यू विल जस्ट गिव एन इंट्रोडक्शन. एम आई क्लियर? ओके, यस ऋषिका पढ़ो, अभी तुम पढ़ो पूरा स्टार्टिंग से. हेलो ऋषिका, अभी तो बोल रही थी मैम. आई वांट, कैन आई रीड माय एसे? वेयर आर यू? ओके, यस, रीड. हेलो ऋषिका. यस, पढ़ो. I'm Miss Jyotika. Can I read my compo? यस यस ज्योतिका. Technology is a boon or curse. Technology Miss, is like मिनट, 1 मिनट. अभी मिस कौन बोल रहा है? Miss, Who's this? am I audible now? ऋषिका Rishika. जस्ट अ मिनट. जब भी तेरा टर्न आता है अभी मैं कब से देखो आवाज दे रही थी. ज्योतिका Rishika. ऑलरेडी स्टार्टेड. Okay. तो ऋषिका वेट, ज्योतिका को खत्म करने दो, देन कम बैक. Okay. हाँ ज्योतिका, Yes, yes, yes. technology is like a boon in which it has become a very important role in human's life. By just using a mobile phone, a man is connected by a whole world. Technology plays a most important role in medical field in which by using various types of technology, doctors can save a patient's life. It is also very important it also plays a very important role in education where a person can get infinite number of information
and knowledge. But it also like a curse where it is used in a wrong way. Where it makes humans' life most easier, and because of that, human becomes lazy and working, and children are distracted by studies. I'm just carry on looking at. Okay, I liked how you used medical field and then you used phones, but always remember, again I'm saying, always remember, बार बार बोल रही हूँ, लेकिन remember, ठीक है, कि ये जो हम एक बार लिखते ना कि टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये चीज बार बार नहीं आना चाहिए. Repetition shows the lack of knowledge you have in language. जब आप एक ही टाइप की चीज बार बार लिखते हो, मॉडरेटर को लगने लगेगा कि आपको और शब्द नहीं मालूम, तब भी आप ये चीज ऐसे लिख रहे हो. तो आप थोड़ा घुमाओ ना, सेंटेंस को घुमाओ. अगर आपको लिखना है कि इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, देन फर्स्ट यू आर राइटिंग दैट टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमंस लाइफ. इट हेल्प्स इन द मोबाइल एंड ये वो लिख दिया, ठीक है. इवन इन द मेडिकल सेक्टर टेक्नोलॉजी हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले. इंपॉर्टेंट की जगह ग्रेट लिख दो, ठीक है. वर्ड्स को चेंज करो, रोल वैसे ही रहने दो, लेकिन यू यूज डिफरेंट वर्ड्स ताकि वो सामने वाले को लगे कि देयर इज नो रेपिटेशन. इंपॉर्टेंस लिख दिया ना एक बार, बाद में नहीं आना चाहिए. ग्रेट लिख दिया, बाद में नहीं आना चाहिए. यूज वेराइटी ऑफ वोकैबुलरी. वोकैबुलरी का मतलब होता है अलग अलग वर्ड्स. जितने अच्छे और नया यूनिक वर्ड्स आप सिलेक्ट करोगे, उतनी अच्छी तरीके से आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे. Am I clear with this? Okay, yes, Rishika, अब पढ़. Yes, miss. मैं स्टार्टिंग से पढ़ूँ कि जहाँ छोड़ी नहीं थी नहीं, मैं? स्टार्टिंग से पढ़. जहाँ छोड़ा था मुझे याद भी Okay. नहीं होगा. Okay. Technology is boon or curse. Technology, that means machines made from application of scientific knowledge that makes the work for humans easy, perhaps can be a blessing to us, but could also be a curse. The use of technology is great to a certain limit. It means that the usage of technology should have some limitations, as in we should curb ourselves to an extent and keep some distance from the addiction of using the convenient technology. Because if we continuously yearn for uncomplicated works by taking the help of man-made technology, it will surely be a great curse to us and our lives. For supposition, if a person continuously overtakes the advantage of technology and simply be sitting on his or her, he'll or she'll merely harm himself, and one day when he outs to do something, he'll certainly won't be able to. That's why we should handle technology nicely and try to do things mostly by ourselves. Okay, Rishika, can you tell me the meaning of curb? You have written it in your essay. Curb का मतलब क्या Curb होता है? means लिमिट रखना. Okay, और yearn लिखा है. yearn का मतलब क्या होता है? लॉन्ग फॉर मतलब कुछ Okay, चीज के लिए okay. डिजायर करना. Okay, yes, correct. So, if you listen to Rishika's essay, very nicely portrayed. Why? उसने पहले टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट आपको दिया है, ठीक है. She did not directly start कि अरे टेक्नोलॉजी बूम है, कर्ज है, बूम क्यों है, कर्ज क्यों है, नहीं. She started very nice. It is, the words were catchy. The words like yearn. yearn मतलब आप किसी चीज का डिजायर है, मतलब इच्छा है कि आपको चाहिए ही. ओके, तो yearn. ओके, कर्व मतलब कोई चीज को आप कट कर रहे हो, कि इफ आई एम कर्विंग द रूल्स, ओके, कि रिस्ट्रिक्शन लगा देना. ये इस इतना ही आपको यूज करना है, इसके बाद आप यूज नहीं कर सकते. So that is called as curve. Why did I ask? Because children have a tendency of just copying and pasting it from internet, and which I don't really appreciate. So that is why I asked you the meanings कि तुमको लिखा है, तुमको पता भी है कि तुम क्या लिख रहे हो. Okay, because बच्चे जब कॉपी करते हैं, they just randomly उठ के धड़ाधड़ लिखने लग जाते हैं, and they forget कि जिसको सुना रहे सामने भाई सवा सिर बैठा है,
इतना येड़ा नहीं बना सकते हो आप टीचर्स को. सो यस. ओके, तो आई वुड से ऋषिका's essay was fairly a very nice one. I liked it. अदर्स मैंने बोला आपका क्या आपका गलती है और कहाँ आप लोग करेक्शंस कर सकते हो, ये दो चीजों पे ध्यान रखो. यहाँ पे चेंजेस करना है. सी, when you will get good marks in your writing skill, just think logically, कब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अगर आप एक करेक्टर हो और अगर आपको वही सेम घिसा पिटा वर्ड्स, वही सेम नॉलेज, वही सेम टाइप का कंटेंट हर पेपर में नजर आएगा, यू विल नहीं करे यार वही सेम है, टिक 3 मार्क, टिक 3 मार्क, आगे बढ़ना ही नहीं है मार्क्स. अगर आगे मार्क्स बढ़ाना है तो सिंपल लॉजिक है, कुछ नया दो. गिव द मॉडरेटर समथिंग गुड टू रीड. वो सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ भाई इसने कुछ लिखा है. सो फॉर दैट केस इट इज नेसेसरी दैट यू गिव देम यूनिक एंड डिफरेंट वोकैबुलरी. जितने अच्छे वर्ड्स आप थाली में परोस के दोगे उतना अच्छी तरीके से आप लोग मार्क्स स्कोर कर पाओगे. दैट इज द डिफरेंस. अंडरस्टैंडिंग? सो आई वुड से वेरी नाइस. कोई और पढ़ना चाहेगा? इतना टाइम मैंने बात किया, वी डिस्कस्ड सो मच. एनीबडी एल्स वुड वांट टू रीड? दिविशा, प्रियंका, जेविका, आकाश, आकांक्षा, अंशिका, सर्वेश, तन्वी, एनीबडी? Praneet, who is this talking? Sarvesh, yes, Sarvesh. So, yes, In read. today's modern world of technology, technology is much needed. Uh, technologies Technology is must needed. In today's world, without technology, we are almost nothing. It has many advantages as well as disadvantages. For sure, it gives rise to many boons and curses. So we will take a look at some boons of technology. In the time of COVID, it is useful for online lecture, studying purpose, etc. It is used for calling, mailing, setting alarm, receiving, sending messages, and much more. Trading has become much easier. Payment can be made by one tap. So now we will take a look at some cause of technology. Increasing use of screen time leading to affecting in visual. Continuous use of earphones affecting ears. More use of social media, preferring more mobile games than playing outdoor games. Increasing in rate of cybercrime, hacking, etc. Okay. So, if you तुम्हारा जो पहला 2 लाइन है ना सर्वेश, पहले 2 लाइन में टुडेज रिपीट हुआ है, बराबर? सर्वेश, हेलो सर्वेश. Yes, यस. इफ यू से हाँ, तो वो रेपिटेशन नहीं होना चाहिए. यू यूज द कोविड सिनेरियो वेरी गुड. करंट सिनेरियो को जितना पकड़ के बात कर सकते हो, इट इज गोइंग टू मेक योर एसे लुक मच बेटर. ज्यादा आपको मार्क्स लेने मिलेगा. बट दैट इज द कैच कि तुम लोग क्या और कौन से मुद्दे उठाना चाहते हो. नाउ मेनी पीपल विल यूज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मेनी पीपल विल डिफरेंट. तुम्हारा आइडिया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट और सोच जितना डिफरेंट रहेगा उतना यू विल बी एबल टू टेक इट. अंडरस्टैंडिंग? उतना मार्क्स तुमको मिलेगा. सो आई लाइक सर्वेश's आइडिया. द आइडिया वाज गुड, एग्जीक्यूशन इट यू नीड टू वर्क ऑन. ओके, तो जो रेपिटेशन है, रेपिटेशंस कम करो. फॉर श्योर नहीं लिखना है. लेट अस लुक इनटू, नो, वी आर नॉट इनटू सम सेमिनार. ठीक है, हम सेमिनार में नहीं बैठे कि लेट अस लुक इनटू व्हाट प्रॉब्लम्स. नो, वी नॉट गोइंग दैट वे. वी आर राइटिंग एन एसे. वी वांट द ऑडियंस टू रीड. सो विल नॉट आस्क देम कि चलो देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो आगे बढ़ो. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू गिव देम अ सॉलिड रीजन टू रीड योर एसे. उसके लिए you have to give them a better idea and better words. जितने अच्छे words उतना अच्छा आपका essay. Still, I would say good attempt. Anybody else who wants to read? मिस मुझे एक डाउट था. जब हाँ, हम ऐसे लिखते तो हम अपना मतलब आई थिंक ऐसे से यूज कर सकते हैं कि अपने see, you पोजीशन. okay. If you want to use yourself as a pronoun, कि I think ये ऐसा है वैसा है, yes you can, but that should be only in the conclusion. वो बीच में नहीं आना चाहिए. समझ रहे हो?
In the end, I would Okay. like to conclude by saying that ऐसा or in the end I think that can be in the conclusion. But जब तुम ऐसे लिख रहे हो तो अपना सोच कि मुझे ऐसा लगता है, वो तुमको क्या लगता है, तुम ऑलरेडी प्रेजेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या सोच, मतलब in everything you are expressing yourself. You don't need to explicitly mention कि I think this way. Understood? तो वो नहीं लिखेगी ऋषिका तो भी चलता है. And Okay. it is my suggestion that please go for conclusion, और conclusion में I think लिखो तो better लगता है. Okay. Okay, Yes. miss. Anybody else? Tanvi, Priyanka, Jevika, Pranit, Akash, Akansha, Dibisha. Anybody? So I have heard Jyotika, Sarvesh, Rishika, and Darshan. I have heard 4 people out of 12 people. So थोड़ा अनफेयर नहीं है? एटलीस्ट हाफ तो होना चाहिए, 6 जन तो होने चाहिए कि मुझे सुना रहे हैं. एनीबडी कुछ भी लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, बोलो. जब तक नहीं रीड करोगे आई विल नॉट अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस. फिर मैं आपको करेक्ट कैसे करूंगी? हाउ विल आई करेक्ट यू? कौन आवाज दे रहा है? मैम. यस दिविशा. यस यस. Yes, it's okay. Even if you have written 2 lines, it's absolutely fine. Read. Let me listen. Technology is a major factor in the existence of millions of people. Wherever we go, we see technology everywhere. No matter how useful technology may be for students, for people, there is also many side effects in many bad ways. Technology is now more useful for people as due to the COVID pandemic, the whole world is affected. Due to this reason, online platforms are created like Google Meet, Zoom, Skype, etc. This much? Okay. So I liked the concept of online platform, right? Again, you are using the present scenario, present condition. Very good. वहां पे तुमने लिखा था साइड इफेक्ट इन बैड वे. साइड इफेक्ट मतलब ही बैड वे, तो उसको और ऐसे लिखने का जरूरत नहीं कि साइड इफेक्ट एंड बैड वे. समझ रहे हो? साइड इफेक्ट्स मतलब क्या? इट इज नॉट गुड, इट इज बैड. दैट इज व्हाई दे आर सेइंग इट इज अ साइड इफेक्ट. So you can write there, you can just cut side effect from the bad effect or bad ways from that line, and side effect को रहने दो. ठीक है? So yes, I'm happy that you people are writing, and thought process is good. See, अगर आइडिया भी मुझे देना पड़े ना तो फिर वो खराब बात है, बिकॉज देन तुम्हारा खुद का कोई सोच नहीं है. लेकिन आई एम हैप्पी विद द थिंग दैट एटलीस्ट ऑल ऑफ यू हैव योर ओन थॉट प्रोसेस. खुद का एक सोच है, एंड यू आर ऑल यूजिंग दैट थॉट प्रोसेस इन अ वेरी नाइस वे. एग्जीक्यूशन योर टीचर इज देयर, योर टीचर इज गोइंग टू हेल्प. डोंट वरी अबाउट दैट. वो स्लोली स्टेडीली डेवलप हो जाएगा. ओके. नाउ लेट अस, we are almost having only 20 minutes, not a problem. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं. I will start with a new grammar topic. जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं. लेट मी सी आप लोगों को कितना आता है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम शायद टेंसेस कवर अप किया था. वी फिनिश्ड टेंसेस में, सारा कुछ हमने टेंसेस में किया. नाउ टेंसेस से रिलेटेड ही कुछ मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगी. ये टॉपिक आप लोगों ने घर पे क्या बचपन में बहुत बार किया है, बहुत चीजें आपको ऑलरेडी पता है. बट देर आर सम कैच दैट आई विल गिव यू, नॉट मे बी टूडे, बट आई विल जस्ट स्टार्ट ऑफ राइट नाउ. फिर जो भी है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वो टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. ओके. इसमें व्हाइट बोर्ड नहीं है सर. Okay, can you all see the whiteboard? Yes, miss. Great. Yes. ठीक है, चलो. Let us start with today's topic, that is
क्या ये मतलब? Okay. That is voice. Now, what is voice? Voice में क्या आता है? Anybody knows? Anybody? इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड होता है. नहीं 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 नहीं. वॉइस कहाँ इनडायरेक्ट डायरेक्ट होता है? वॉइस में एक्टिव वॉइस, पैसिव Active वॉइस. voice, passive voice. यस, एक्टिव वॉइस और दूसरा आता है पैसिव वॉइस. ना, एक्टिव मतलब कोई चीज बहुत एक्टिवली हो रही है. पैसिव मतलब जो हो चुका उसको हम घुमा रहे. अंडरस्टैंड दिस थिंग. नाउ इन एक्टिव वॉइस आई विल एक्सप्लेन. ये ना व्हाइट बोर्ड का यही लिख जाए, कहीं पे कुछ भी लिखता है. Just a minute. I will open up my notepad. Give me a minute, okay? देखो चालू. Okay, setup is done. I'll just share. Okay. Can you all see OneNote का screen दिख रहा है? Okay. So we are going to learn today that is voices. Hi, ये क्या हो रहा है? Why it is showing like this? Okay, fine. So we are going to start with voices. Voices में दो categories आता है. The first one is active voice. Okay, and the second one is passive voice. सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है? लेफ्ट हैंड कॉर्नर में मैं लिख रही हूँ. Yes, miss. Okay. Now in active voice, if you see, we have three people to perform over here. Okay, so the first okay. So in active voice, we are having three people. Who is the first person? The first person is subject. Okay, उसके बाद जो second चीज आता है वो है verb.
और जो थर्ड चीज आता है वो है ऑब्जेक्ट, और वो सारी चीज यही पैटर्न में रहेंगे. इट विल बी सब्जेक्ट, इट विल बी वर्ब एंड इट विल बी ऑब्जेक्ट. यही 3 पैटर्न में रहेगा. नेक्स्ट वी हैव इज पैसिव वॉइस. नाउ पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और फिर आता है सब्जेक्ट. ओके, इतना समझा. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस के अंदर वी हैव सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट इज द पर्सन हु परफॉर्म्स. जो परफॉर्म करता है, कोई भी पर्सन कुछ भी परफॉर्म करे या कुछ एक्ट करे उसको बोलते हैं परफॉर्म्स. अ पर्सन हु परफॉर्म्स, या तो उसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं डूअर, करता, काम करने वाला. देन वी हैव इज वर्ब. वर्ब हम सबको पता है, इट इज द एक्शन वर्ड. ओके, ऐसा वर्ड जो एक्शन हो, जिसमें एक्शन दिखे, तो उसको हम बोलते हैं वर्ब. एंड तीसरा है ऑब्जेक्ट, on which it is performed. इस पे एक्चुअली काम किया गया है, और what we have actually performed, that is the object. उसको हम बोल सकते हैं ब्रैकेट में done, on whom it is done, on whom it is done. ठीक है. अब let's take an example. एग्जाम्पल में देखते हैं. सबसे पहले वी हैव द सब्जेक्ट. ऑब्वियसली याद रखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही पैटर्न में जाना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा. इट विल स्टार्ट विद सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, द thief robbed the jewel. ठीक है. Thief is the person, is the subject जो काम कर रहा है, was doing the action, doer. Okay. Second, robbed is action, जो action perform हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसको हम बोलेंगे robbed. The jewel, jewel मतलब कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट. तो subject verb object हो गया. Let me highlight it for you. Thief is our, okay, thief is our subject, robbed is our verb, and jewel is our object. तो ये याद रखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है. राइट. तो ये चीजें हमको याद रखनी है कि इसी पैटर्न में जाएगा, इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है. नाउ लेट अस सी कि पैसिव में क्या आता है, पैसिव में हम कैसे करते हैं. वी हैव इन द पैसिव वॉइस, फर्स्ट वी विल राइट द ऑब्जेक्ट. तो मैं वही पैटर्न में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ऑब्जेक्ट ऑन whom the action is done. फिर आता है आपका verb, that is the action word, और फिर आता है आपका subject, that is person who performs. Okay, the doer. अब वही सेंटेंस को हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. ओके, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग. इतना समझ में आया आपको एक्टिव का? यस और नो? यस मिस. यस मिस. ओके ओके. सो इतना हमने किया. एंड देन वी हैव इन पैसिव वॉइस, हम लोग क्या करेंगे, वही स्टेटमेंट को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे. वी स्टार्ट विद ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज्वेल है.
अगर आप सिर्फ ज्वेल से स्टार्ट करोगे सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, इसीलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे द ज्वेल. The jewel. Now, robbed is already in past tense. Okay, robbed is already in past tense. इसीलिए हम लोग जब उसको passive में करेंगे तो हम लोग उसको ed लगाना. It is ending with ed. It is in past tense, so we'll write was robbed. Okay, the jewel was robbed by the thief. Okay, तो यहाँ पे हमने क्या किया, if the sentence is already in past tense, you will add was and then you will write the sentence. Okay, if the sentence is in present tense, you will write is and you will write the sentence. I'll tell you what to do. This is just an example. So let me highlight it for you. So the jewel is your object. Robbed, सिर्फ robbed नहीं आएगा इस बार, was robbed आएगा because ये पूरा आपका verb है. So this is your verb. Thief is your subject. Am I clear? इतना समझ में आया सबको? Everybody? Okay. Yes, miss. The sentence is in active voice. Okay, already वो active voice में है और आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, और एक्टिव वॉइस का जो टेंस है इट इज इन द प्रेजेंट टेंस. सो यू विल ऐड इज प्लस जो वर्ब है ना, वो वर्ब को डालना है पास्ट टेंस में. जैसे अगर राइट है तो लिखना है रिटन. सो इट शुड बी वर्ब का थर्ड फॉर्म जो हम लोग ने टेंसेस में लर्न किया था. इफ द सेंटेंस इज ऑलरेडी इन पास्ट टेंस, अगर वो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है मान लो, तो हम लोग was डालेंगे और वापस वो verb को past tense में, that is in the third form हम लोग को लिखना है. We'll write it in the third form. ये basic rules है जो आपको याद रखना है. So make sure that you do not forget this. तो मैं red में इसको highlight कर रही हूँ और डालती हूँ मैं #basic rules. ठीक है, तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं. तो इतना लिख के हो गया कि आप लोगों के पास सबका. जस्ट राइट द न्यू पार्ट ऑल्सो जो मैंने अभी बताया. Done? Yes, miss. Okay. ठीक है, so I'll just stop the share. So इतना आप लोगों को करना है एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे. Miss, can you tell me how many topics you have completed? Actually, I'm a new student and this is my first lecture with you. Oh, okay. So, जेविका, हम लोग ने ना tenses खत्म किया है. We finished with tenses और हमने chapters में ना 3 chapters already किए हैं. पहला poem है, second और third chapter हमने किया है. So, we have finished with 3 टॉपिक्स इन द फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. ग्रामर का एक टॉपिक और आज हम लोग ग्रामर का सेकंड कर रहे थे. जस्ट स्टार्टेड ऑफ, सो डोंट वरी. एनीबडी इफ यू हैव समबडीज नंबर, आप लोग व्हाट्सएप से पूछ के एक दूसरे को कांटेक्ट करके यू कैन शेयर नोट्स, फोटोज क्लिक करके आप नोट्स लिख सकते हो. इट इज अ रिक्वेस्ट एवरीबडी, भले हम ऑफलाइन क्लास में नहीं है बट I don't know कब स्टार्ट होगा, बट whenever we are in the online class, जो भी नोट्स मैं लिखवा रही हूँ, प्लीज राइट इट, प्लीज राइट इट. ओके, लिखो, राइट, मेक अ नोट ऑफ राइटिंग द ग्रामर थिंग्स. एटलीस्ट ग्रामर लिखो और राइटिंग स्किल्स. बाकी आप लोग अगर ओरली भी करना चाहते हो, दैट इज अप टू यू. बट मेरे हिसाब से इंग्लिश एंड लैंग्वेजेस आर सच कि आप लोग जब तक लिखोगे नहीं, यू विल नॉट गेट अ हैंग ऑफ इट कि कैसा होता है, कैसे लिखते हैं.
राइट. सो इतना करो एंड आई विल मीट यू ऑल ऑन वेडनेसडे. वेडनेसडे को दर्शन जस्ट रिमाइंडिंग, हम लोग एक्टिव पैसिव वर्ड्स ही स्टार्ट करेंगे. मुझे रिमाइंड करना कि मैंने वन नोट में लिखा है. ओके. Yes, miss. Okay. So bye all of you and I'll meet you in the next week. Bye bye.